उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे काशीपुर। अध्यक्ष कैलाश चंद्र गहतोड़ी के परिवार से मिलकर परिवार के प्रति शोक संवेदना प्रकट की। सीबीआई ने करप्शन मामले में आरएमएल अस्पताल के 2 डॉक्टर्स को किया गिरफ्तार। एक प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर को किया गया है गिरफ्तार। अमेठी गौरीगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा। कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी पर हमला बोला। कल खुल रहे हैं केदारनाथ मंदिर के कपाट। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के अवसर में आज मंदिर को फूलों से सजाया गया। उत्तराखंड सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी। मतदाता सूचियों में छूटे हुए नामों को दर्ज कराने का आदेश। रुड़की तहसील प्रशासन हुए तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम खबर। आपके साथ मैं हूं वर्षा। तो चलिए बढ़ते खबर की ओर। चुनाव से पहले अमेठी में कांग्रेस ने दुकानदारों को दिए हैं गुलाब के फूल। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने आसपास के सभी दुकानदारों को दिए हैं गुलाब के फूल। बता दें कि कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने सभी दुकानदारों को गुलाब के फूल दिए हैं। चुनाव से पहले दीपक सिंह ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। हम लोग गांधीवादी तरीके से दे रहे हैं फूल। गुलाब का फूल देकर मोहब्बत का पैगाम बांट रहा है कांग्रेस। आप देख सकते हैं इस तरह से दीपक सिंह सभी आसपास के दुकानदारों को उन्होंने गुलाब के फूल उन्होंने दी है। साथ ही चुनाव आने वाला है। चुनाव से पहले इस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता आप जुट गए हैं। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए, ये बात कही है कांग्रेस ने। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग गांधीवादी तरीके से लोगों में मोहब्बत बांट रहे हैं। उधर राजस्थान के धौलपुर के गुलाब बाग चौराहे पर 2 पक्षों में हुई है मुठभेड़। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर किया है जमकर हमला, लाठी से हमला किया है। युवतियों से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोप में मुठभेड़ की गई है और मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। बता दें कि लाठी डंडों से महिला पुरुष एक दूसरे को पीटते नजर आए। और राजस्थान के धौलपुर से है यह खबर। धौलपुर के गुलाब बाग चौराहे पर 2 पक्षों में हुई है इस तरह से मारपीट। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। बता दें कि युवतियों से छेड़छाड़ करने के आरोप में मुठभेड़ हुई है। मारपीट का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। ये वीडियो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लाठी डंडों से महिला पुरुष एक दूसरे को पीटते नजर आए। और धौलपुर से ये वीडियो सामने आई है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो अब वायरल होते नजर आ रही है। युवतियों को छेड़छाड़ करने के आरोप में 2 पक्षों में हुई है मारपीट। और इधर कल से शुरू हो रहा है चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा और वनाग्नि को लेकर मुख्यमंत्री धामी की निर्देश। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनसेवा ही सर्वोपरि है। चारधाम यात्रा मॉनसून सीजन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आदेश दिया है मुख्यमंत्री धामी ने। वनाग्नि नियंत्रण संबंध में कोई भी कोताही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। और खासतौर पर जो अधिकारी है चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को खासतौर पर निर्देश दिया है और कहा है जनसेवा ही सर्वोपरि है।
और कल खुल रहे हैं केदारनाथ मंदिर के कपाट। श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के अवसर हेतु आज सुबह से ही फूलों से सजाया जा रहा है मंदिर प्रांगण और कल प्रातः 7 बजे श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं भक्तों के लिए। सभी श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने दानी दाताओं के सहयोग से लगभग श्री केदारनाथ मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है और विभिन्न प्रजातियों के फूल हेलीकॉप्टर से श्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरती से भगवान श्री केदार के धाम को सजा और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो को सफल बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों की हुई है बैठक। बता दें मिर्जा मुराद सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के मेहंदीगंज में हुई है एक बैठक। बीजेपी कार्यकर्ता, पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य इस दौरान मौजूद रहे बैठक में और मौजूद है विशिष्ट अतिथि को माला पहनाकर स्वागत किया है पंचायत प्रतिनिधियों ने। पूनम मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष वाराणसी। आज का यह जो कार्यक्रम है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज अराजी लाइन में यहाँ के सभी जो ग्राम प्रधान हैं, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बुलाया गया है और चुनाव की दृष्टि से यह कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री जी को यहाँ से काशी से ऐतिहासिक जीत मिले। पूनम मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष। और 20 तारीख को अमेठी में होना है मतदान। अमेठी गौरीगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हुई है इस दौरान एक बैठक में पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा। क्षेत्र के प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने शर्मा को दी है ढेर सारी शुभकामना और बधाइयां। कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी पर इस दौरान आरोप भी लगाया है। बता दें कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सांसद द्वारा अमेठी को विकास कोसों दूर किया जा रहा है और डर, भय और अराजकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। शर्मा ने स्मृति ईरानी से किया है सवाल। अमेठी पूछती है कि आप 10 वर्षों में मंत्री है, कितने शिलान्यास आपने किए हैं। राहुल गांधी के द्वारा प्रस्तावित मंजूर कार्य को अपना बता रही है स्मृति ईरानी और आपके विभागीय मंत्रालय द्वारा कितना काम क्षेत्र में किया गया है। उन्होंने ये सवाल पूछा है बीजेपी से और साथ ही शर्मा ने कहा कि बीजेपी नफरत का जहर फैला रही है और उसको जवाब देने का समय अब आ गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से एक बैठक हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस बैठक में शामिल है और साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा इस बैठक पर पहुंचे और उन्होंने जमकर बीजेपी तथा सांसद स्मृति ईरानी पर उन्होंने हमला बोला है। आरएमएल अस्पताल के 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है। बता दें एक बड़ी खबर इस वक्त की, सीबीआई की बड़ी जांच और जांच में 2 डॉक्टर हुए हैं गिरफ्तार। एक प्रोफेसर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है और गरीब मरीजों से इलाज के नाम पर पैसे लेने के मामले में दोनों की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई के नाम पर भी डीलर से मोटी रकम वसूलने का मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़े डीलर्स के 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। बता दें आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर पर्वत गोरा को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है डॉक्टर्स को और टेक्निकल इंचार्ज रजनीश कुमार भी इस दौरान हुए हैं गिरफ्तार। बता दें सीबीआई ने इस दौरान जांच शुरू की है। सीबीआई ने करप्शन के मामले में आरएमएल अस्पताल के 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है और एक प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर को इस दौरान गिरफ्तार किया है। गरीब मरीजों से इलाज के नाम पर पैसा वसूलने के नाम पर किया गया है गिरफ्तार, मामला दर्ज किया गया है। साथ ही मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई के नाम पर डॉक्टर्स मोटी रकम वसूलते थे और सीबीआई ने मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़े डीलर्स के 15 ठिकानों पर आज छापेमारी की है।
खबर है केदारनाथ से। बाबा केदार की पंचमुखी डोली गौरीकुंड से केदारनाथ प्रस्थान हुई है। भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली आज सुबह 8:30 बजे तीसरे पड़ाव गौरामाई मंदिर गौरीकुंड से श्री के कपाट कल खुल रहे हैं और आप देख सकते हैं केदारनाथ मंदिर के कपाट 10 मई को खुल रहे हैं सभी श्रद्धालुओं के लिए और श्रद्धालुओं में आनंद और उत्साह का माहौल बना हुआ है। भगवान श्री केदारनाथ के दर्शन करेंगे। कल सुबह 7 बजे सभी श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। हालांकि मंदिर को विभिन्न प्रजाति के फूलों से सजाया गया है। देवडोली उत्सव मनाया जा रहा है। बाबा केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए 4 धाम यात्रा की सभी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। और इधर उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे मंत्री हरीश पनेरू। हल्द्वानी के भीमताल विधानसभा में भ्रष्टाचार का उन्होंने आरोप लगाया है। बता दें कि जल जीवन मिशन सड़क निर्माण में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप उन्होंने लगाया है। साथ ही ये भी कहा कि कुछ दिन पहले पूर्व जिलाधिकारी ने किया था निरीक्षण। अनियमितताओं में सत्ताधारी लोगों की मिली भगत का उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है और जल्द ही पूरे मामले में जांच कर दोषी पर कार्रवाई करने की भी उन्होंने मांग की है और साथ ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और हड़ताल करने की उन्होंने दी है धमकी। जनप्रतिनिधि है जिन पे आरोप लगा रहे हो? देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई है। आरोप तो किसी पे भी लगा, मैं सच्चाई आपके सामने वीडियो दे रहा हूँ ना। सड़क का मैं नहीं ना, वो जो जिन्होंने वीडियो डाला, कौन था पटरानी सड़क का वीडियो जिसने डाला, मिट्टी पर डाम और खुले दिख रहा है, फिर भी हमें नहीं दिखाई दे रही है। फिर भी अधिकारी अंधे हैं, फिर भी जनप्रतिनिधि अंधे हैं। इसका मतलब 20% मेरे को ये सुनाई आया, 20 से 25% पहले ठेकेदार से कमीशन मांगा जाता है, उसके बाद वो काम शुरू करता है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, 90% जो वहाँ काम हो रहे हैं सरकारी, चाहे वो सड़क का है चाहे वो जल जीवन मिशन का है, वहाँ के जनप्रतिनिधियों का उसमें। और खबर है बड़ी, 24 घंटों में उत्तराखंड में वनाग्नि की नहीं हुई है कोई भी घटना, कहा है मुख्य सचिव राधा रतूरी ने। इस दौरान उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि 24 घंटों में उत्तराखंड में कोई वनाग्नि की घटना नहीं हुई है। और आपको ये भी बता दें कि मुख्य सचिव राधा रतूरी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में वनाग्नि की घटनाओं में लगातार कमी आ रही है। शासन प्रशासन द्वारा पूरी ताकत वनाग्नि नियंत्रण में झोंक दी गई है। उत्तराखंड में वनाग्नि से 0.1% वनों पर प्रभाव पड़ा है। दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्यवाही और रिस्पॉन्स टाइम में सफलता मिलने के कारण वनाग्नि पर नियंत्रण पाया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सक्रिय वन पंचायत, वनाग्नि प्रबंधन समितियों, महिला मंगल दल, युवा मंगल दल की उत्साहजनक भागीदारी रही है इस दौरान और जंगली इलाकों में वनाग्नि पर नियंत्रित किया गया है। और इधर स्वच्छ भारत मिशन को आईना दिखा रहा है शाह पीपल गांव। चुनाव सामने है और इसी दौरान खुलने लगी है 5 वर्षों के नेताओं की पोल। बता दें कि 20 साल में स्वच्छता मिशन के नाम पर 20 रुपए भी नहीं हुआ है खर्च इस गांव में। मामला है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के शाह उर्फ पीपल गांव का। और तालाब के सफाई न होने को लेकर परेशान है ग्रामीण। तालाब ग्रामवासियों के लिए प्राण घातक साबित हो रहा है और ग्रामीणों को दलदल रूपी तालाब का कहर झेलना पड़ रहा है। बता दें कि स्कूली बच्चों को तालाब से होकर ही गुजरना पड़ता है।
अभिभावकों में एक ही डर का माहौल सता रहा है। 20 वर्षों में कितने बच्चे, नौजवान, वृद्ध गंभीर बीमारियों से जूझते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से इस गंदी तालाब के सामने से आए दिन बच्चे, स्कूली बच्चे इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। महिला, वृद्ध सभी इसी रास्ते से आना जाना करते हैं और 20 वर्षों में ग्राम में कोई परिवर्तन नहीं होने का आरोप लगाया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मसूरी में कुछ दिन पहले हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की हुई थी मौत। और सड़क हादसों का मुख्य कारण क्या है कि आप जानते हैं, आपको बता दें कि सड़क किनारे पैराफिट ना होना ही मुख्य कारण है सड़क हादसों का। मसूरी के उत्तरकाशी बाईपास रोड पर कई जगह पर नहीं है पैराफिट और पिछले दिनों टिहरी बाईपास पर कई दुर्घटनाएं हुई थी। कई जगहों पर पैराफिट टूटे पड़े नजर आए, कई जगहों पर पैराफिट तो है ही नहीं। आप देख सकते हैं पैराफिट ना होने के कारण ही मसूरी में आए दिन बड़े बड़े सड़क हादसे होते नजर आ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में हादसे में 9 लोगों की हुई थी मौत और आए दिन बड़े बड़े हादसे होते नजर आते हैं। सड़क हादसों का मुख्य कारण है कि सड़क किनारे पैराफिट का ना होना। मसूरी के उत्तरकाशी बाईपास रोड पर कई जगह पर नहीं है पैराफिट। पहले दिनों टिहरी बाईपास पर कई दुर्घटनाएं हुई थी, कई जगहों पर पैराफिट टूटे पड़े नजर आए और कई जगहों पर पैराफिट बने ही नहीं थे। मसूरी में विगत पिछले वर्षों से कई घटनाएं हो रही है और जिनका मुख्य कारण बैरिकेडिंग ना होना, पैराफिट ना होना। और जो मसूरी धनौल्टी रोड है, जो टिहरी बाईपास है, वो भी एनएच के हाथ में है और जो मसूरी कैंट्री रोड है वो भी एनएच के हाथ में है। लेकिन दोनों रोडों पे ये देखा गया है कि जहाँ पे क्रश बैरियर्स होने चाहिए, पैराफिट्स होने चाहिए, वहाँ पर निरंतर कई वर्षों से मांग चल रही है, लेकिन आज भी विभाग का ध्यान उस ओर नहीं है। और इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं काशीपुर। बता दें कि अध्यक्ष दिवंगत कैलाश चंद्र गहतोड़ी के परिवार से सबसे पहले मिले और शोक संतप्त परिवार के प्रति उन्होंने अपनी शोक संवेदना प्रकट की। अधिकारियों के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक समीक्षा की बैठक भी उन्होंने की है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं से भी रूबरू हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अध्यक्ष दिवंगत कैलाश चंद्र गहतोड़ी के परिवार से मिलते हैं। उन्होंने श्रद्धांजलि भी ज्ञापन की है इस दौरान और साथ ही मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट भी की है और साथ ही परिवार से उन्होंने बातचीत भी की है और परिवार से बातचीत करने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक समीक्षा की बैठक भी की है। पूरी हो गई है। 4 धाम यात्रा के लिए सब तैयारियां पूरी हैं और जो पिछले सालों के अनुभव हैं उनसे भी जो तैयारियां हैं उसको किया गया है। जो पहले कुछ कमियां रहती थी कुछ उन पर पूरा किया गया कि वो सब ठीक प्रकार से हों, सभी लोग आपस में अच्छा समन्वय करें। और खबर है बड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने वाले प्रकरण में राष्ट्रीय वंचित समाज पार्टी के प्रत्याशी द्वारा इस पूरे मामले में आरोपियों की जबान काटने और हाथ काटने को लेकर इनाम की घोषणा की गई थी। इनाम की घोषणा के बाद अब हिंदूवादी संगठनों में उबाल आते हुए नजर आ रहा है, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने साला सदर का घेराव कर कार्यवाही की मांग भी की है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने वालों की जबान और हाथ काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम घोषणा के तौर पर की गई है। और इधर उत्तराखंड में सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। नगर निकाय चुनाव में मतदाता सूचियों में छूटे हुए नामों को दर्ज कराने का आदेश दिया है। बता दें कि रुड़की तहसील प्रशासन बेहद गंभीर इस दौरान नजर आ रही है और आपको बता दें कि छूटे हुए नामों को दर्ज कराने का आदेश इस दौरान दिया गया है। सरकार
नगर निकाय चुनाव को लेके पूरी तरह से तैयारी में है। उसी तैयारी के मद्देनजर हमारे एसडीएम साहब ने आज एक मीटिंग बुलाई थी। जो वोटर लिस्ट आई है उनमें जो नाम करेक्शन हो रहा है, जो नए वोटर्स का नाम छूट गया है या किसी का कटना है, हमने जिस टाइम हमारे पास नगर पंचायत की लिस्ट आई, पहले तो उन्होंने जानबूझ के लेट दी क्योंकि समय था उसमें पहली तारीख को देने का, दी उन्होंने बाद में, उसके बाद भी चलो लेट मिली। और इधर शराब कारोबारी के आपसी विवाद में चली बंदूक से गोली, घटना के बाद मचा है हड़कंप। जनपद पौड़ी के कोटद्वार में चली है गोलियां। दो शराब कारोबारी किसी बात को लेकर आपस में भिड़े। एक शराब कारोबारी द्वारा 2 राउंड हवा में फायरिंग की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला अभी भी चल रहा है। बता दें कि शराब कारोबारी के आपसी विवाद में चली है गोली। घटना के बाद हड़कंप मच गया है पूरे इलाके में। मामला है जनपद पौड़ी के कोटद्वार का। 2 शराब कारोबारी किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए थे। उसके बाद उन दोनों के बीच फायरिंग हुई है। एक शराब कारोबारी द्वारा 2 राउंड हवा में फायरिंग की गई है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सेंट थेरेसा स्कूल में प्रतिबंधित मांस पकाए जाने पर विवाद हुआ है। छात्र के धर्मांतरण कराए जाने की बात को लेकर बवाल मचा था। पुलिस प्रशासन ने मौके से मांस के नमूने को जांच के लिए हैदराबाद भी भेजा है। मांस के नमूने की जांच रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ पाई है। बता दें जिसे लेकर स्टूडेंट्स यूनियन और गार्जियन सोसाइटी ने विरोध किया है। साथ ही गौ सेवकों द्वारा भी सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया है। और स्कूल के फादर ने इस दौरान मीडिया से बातचीत की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और फादर ने कहा कि सारे आरोप निराधार है। चर्च से संबंधित छात्रों का कार्यक्रम था उस दिन 24 अप्रैल को और प्रतिबंधित मांस जैसी कोई बात नहीं हुई है। ना ही धर्मांतरण के लिए किसी छात्र के ऊपर कोई दबाव बनाया गया है और सारी बातें अफवाह है, कहा है फादर ने। 28 अप्रैल को रविवार प्रार्थना सभा में यहाँ पर कार्यक्रम था। बच्चों को जो है संस्कार देने का कार्यक्रम था। विद्यालय के बच्चों का नहीं, चर्च के बच्चों का जो, और इसी कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। उन्हीं माँ बाप ने इसकी व्यवस्था की गई थी। और इस बीच जो और प्रथम खबर में अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।